आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है यार भाई साहब, जैसा कि आहिस्ता आहिस्ता सच्चाइयाँ सामने निकल कर आ रही हैं। आई भाई साहब, पाकिस्तानी मिनिस्टर ने खुद बोला है कि भारत 400 मिसाइलों के साथ 80 फाइटर जेट से हमारी मारने आया था। लो यार 80 फाइटर जेटों से, वो यार क्या बोल रहे, और साथ इतना बड़ा अटैक हुआ है। ये आज जो हमारे मिनिस्टर ने बात की, ये इंडिया के द्वारा भी बात नहीं बताई गई। अच्छा, कि 80 फाइटर जेटों से हमारे मिनिस्टर ने बताया? हमारे मिनिस्टर ने बताया भाई। क्या बोल रहे हो यार, ये अगर मैं तो बोलता हूँ बहुत बड़ा अटैक था यार। वही तो, तभी तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, तभी तो नूर खान इधर उधर सब जगह पे पटाखे फूटे हैं। चलो वाज करते हैं भाई साहब। ये क्या कहानी लग गई है भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये खुद सच बोल रहे हैं। You've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools, and when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles. When 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. भारत 80 विमानों के साथ आया, जिनमें 400 मिसाइलें। अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हम मलबे में दब जाते। ये बात खुद पाकिस्तान बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया, ऐसा सबक जो शायद पाकिस्तान कभी ना भूले। और इनको इस तरह के जो है ना, कम से कम इस तरह के बयान ही देने, बार बार जो होता है ना, थोड़ा सा वो नरमी दिखाते हैं, ये उससे ज्यादा नरमी देते हैं। थोड़ा सा अपने आप एतमाद पैदा करें, थोड़ा सा अपने आप को समझे कि हम भी कुछ हैं। आप ये देखेंगे पूरी वर्ल्ड को पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो है नंबर 1 है। आप देख रहे हैं इजरायली पायलट और पाकिस्तानी पायलट पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो माने जाते हैं। आप देख लें, अब उनके पास तैयारी होने के बावजूद उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आई। हमने जैम किए हैं उनके ड्रोन। अच्छा, ड्रोन हमारे क्या उसी को कह रहे हैं क्या, मतलब भाई लोग के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के अगर वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं और वो भी शहबाज शरीफ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो मुझे डाउट हो रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है जो बाइडेन साहब जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन खैर बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। अब अगर अमेरिका कह रहा है तो हमें तो मानना पड़ेगा, भाई हम कौन होते हैं ना करने वाले। लेकिन ये और बात है कि ट्रंप साहब को चाहिए कि कभी भेस वेस बदल करना, जरा बाल जो है ना वो अपने गोल्डन गिराए गए हैं, वो हमारे मिलिट्री ने या फौज ने नहीं गिराए, हमारे आम लोगों ने मारे हैं उनको। आप ये देखें, यहाँ से उनको पता चल गया भी ये कौम जो है बड़ी पुरअज़म है, इनके साथ पंगा लेना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जीत का जश्न मनाया था, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो यह बोल रहा था कि इस लड़ाई में हमने 1971 का बदला भारत से ले लिया है। पर अब असलियत जो है वो पाकिस्तान का मंत्री अमेरिका के अंदर उगल रहा है। उसका कहना है कि भारत ने हमारे ऊपर 80 फाइटर जेटों से हमला किया था और हर फाइटर जेट में 5 मिसाइलें लगी हुई थीं। और यह सब बयान तब आते हैं जब आप भारत 80 विमानों के साथ आया था, जिनमें 400 मिसाइलें, जिनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। आपने देखा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हम मलबे में दब जाते। भारत जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत एडवांस है, इसलिए हम कहते हैं कि वो तकनीकें हमें दो, हम तुमसे खरीद लेंगे। मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा है, जो फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन में है। पाकिस्तान ने भी भारत की नकल करते हुए बिलावल भुट्टो की अगुवाई में अपना एक डेलीगेशन विदेश दौरे पर भेजा है। और ऐसे में पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान शहबाज शरीफ के घरेलू बयान की ठीक उलट है। जब मलिक मदद मांग रहे थे तब शरीफ की सरकार भारत के साथ हालिया संघर्ष को पाकिस्तान की जीत के रूप में पेश करती रही। देखेंगे पूरी वर्ल्ड को पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो है नंबर 1 है। आप देख रहे हैं इजरायली पायलट और पाकिस्तानी पायलट पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो माने जाते हैं। आप देख लें, आप उनके पास तैयारी होने के बावजूद उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आई। हमने जैम किए हैं उनके ड्रोन। अच्छा, ड्रोन हमारे जो गिराए गए हैं वो हमारे
मिलिट्री ने या फौज ने नहीं गिराए, हमारे आम लोगों ने मारे उनको। आप ये देखें, यहाँ से उनको पता चल गया कि ये कौम जो है बड़ी पुरअज़म है, इनके साथ पंगा लेना है तो सोच समझ के लेना। अब आपकी राय जानेंगे आखिर में, आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ जो है ना, ये जो जहर उगल रहे हैं ना बार बार करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर आप देखें कि क्रिकेट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, माशाल्लाह बड़े पुरअमन है, बड़े पुरजोश होते हैं, वेलकम करते हैं सारे को। इंटरनेशनल हमारा जो इमेज खराब किया वो ये ना करे, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंडिया हमारा इमेज खराब कर रहा है, सारी बातें खराब करता है, प्रोपेगेंडा बार-बार टेररिस्ट का नाम लेता है। टेररिस्ट की देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर खुद बहुत दहशतगर्दी, हम खुद पिछड़े, आप कितने सालों से हम वजीरिस्तान में स्कूल वैन पे हमला हुआ, उससे पहले ट्रेन पे हमला हुआ, वजीरिस्तान। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग में है, ये तो पता नहीं कितने सालों से जंग में है, तो तुम उसके साथ अटैक करना चाहते हो, जंग करना चाहते हो। भाई हम तो ऑलरेडी जंग में ही है, जब कहोगे हम जंग में रेडी हैं। ये चीज जो है इनको हमारे पॉलिटिशियन को माशाल्लाह बड़े बड़े समझदार बैठे हुए हैं, बयान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये बयान देते हैं फौरन इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेती, भाई इन्होंने ये बयान दिया, उसी को बार बार वो कोट करते हैं। जैसे देखो आज आसिफ ने जो बयान दिया था कि भाई आपको अगर नहीं पता चल रहा सोशल मीडिया से चेक कर ले, ये वाला कोई बयान देने वाला है तो थोड़ा सा अकल से काम लें। आप किस लेवल पे बैठे हैं, आपका ओहदा क्या है, आप पाकिस्तान का देखें, इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया सारा कवर कर रहा था, कवरेज कर रहा था, उसको देखें आप उसी को कह रहे हैं क्या, मतलब भाई लोगों के बारे में बात करें। इसलिए कि अगर वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं और वो भी शहबाज शरीफ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मुझे डाउट हो रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है जो बाइडेन साहब जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन खैर बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। अब अगर अमेरिका कह रहा है तो हमें तो मानना पड़ेगा, भाई हम कौन होते हैं ना करने वाले। लेकिन ये और बात है कि ट्रंप साहब को चाहिए कि कभी भेस वेस बदल करना, जरा बाल जो है ना वो अपने गोल्डन के बजाय या ब्लॉन्ड के बजाय कोई और कलर के करके और थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल का या इंडियन स्टाइल का कह लीजिए, जो एशिया के लोग जैसे होते हैं वैसा भेस बनाकर आए और सिर्फ 15 दिन पाकिस्तान में गुजार के जाएं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो क्या बात करते हैं कि लीडरशिप कैसी है और क्या हो रहा है, तो उनको जरा पता लगेगा। हाँ, तो सही बोला ना यार। देखो भाई, आज पाकिस्तान का मिनिस्टर बोल पड़ा है भारत 400 मिसाइल दागने हम पे आया, भारत के 80 फाइटर जेट हमारी सीमा में एंटर हुए। मतलब भाई दंदनाते हुए घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान पर। ये बात हमें नहीं पता थी, ये बात भारत ने भी रिवील नहीं की। ये बात हमारे मिनिस्टर ने अमेरिका में खड़े होकर अपने मुंह से बताई कि भारत के 80 फाइटर जेट पाकिस्तान में आए और उन्होंने हमें रगड़ा मारा। 400 मिसाइलों से लेस थे, जिनमें 400 उन्होंने इस्तेमाल, अगर ये 400 इस्तेमाल करें तो हम खाक बन जाते, मिट्टी बन जाते। वो उसने खुद बोला है, कहता अगर वो 400 मिसाइल दाग देते हम पे तो हम मिट्टी में मिल जाते। यार देखो, फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के करने के डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो भाई साहब शायद उसकी वजह से इनको बचत हो गई। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर सीमा के पार भारत के वो 80 फाइटर जेट 400 मिसाइल हम पे दागता तो क्या होता? क्या 400 मिसाइलों में से हम एक मिसाइल रोक सकते थे? नहीं। और ये भी साथ बोला है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो जदीद किस्म, वो हमारे पास नहीं है। हाँ, ये भी साथ बोला। मिनिस्टर ने बहुत दिया, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, कहते आप हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दो हम इंडिया का मुकाबला करें। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। ये देख कितनी शर्म की बात है, 2025 चल रहा है, टेक्नोलॉजी इंडिया के पास कौन सी, हमारे पास पुरानी जो 40 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी। ओ भाई साहब, आप और बातें छोड़ो, ये तो अभी एयरफोर्स की बात हो रही है, अभी तो नेवी की बात आई नहीं, अभी तो ग्राउंड की बात नहीं आई। ये जब नेवी और ग्राउंड पे बात आएगी तो तब क्या होगा? फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, भाई इनके पास तो है ही कुछ नहीं। हमारा मिनिस्टर खुद बोल पड़ा, आज ये भारत की ताकत उसे दिखा दिया दुनिया में कि इंडिया ने। यार आपने सोचा था कि ये 25-30 जहाज आएगा, आज तो पता चला कि 80 जहाज आए। भाई मैं 5-10 समझ रहा था, आप 80 फिर भी इस बात ज्यादा बोल रहे हो भाई साहब। मैं तो 5-10 समझ रहा था, आज पता लगा कि भारत ने पूरे पाकिस्तान पे एक फाइटर जेटों का जाल छोड़ा था, जाल जिसे कहते हैं। यार क्या था पता, कोई उसमें कौन कौन से मिसाइल लगे पता नहीं ना भाई साहब। लेकिन भाई साहब एक बात पक्की थी, ये भारत हमें डराया है। आखिर हमारा मिनिस्टर कहता है हमारे पास डिफेंस सिस्टम था तो हम बच गए, तो भाई साहब उन्होंने मिसाइल वो दागे कहाँ थे जो आप बच गए? ये बात भी तो है, जिधर उन्होंने हिट किया वो जो मिसाइल उन्होंने छोड़े वो रोके हमने नहीं। तो सोचो अगर वो उन्होंने हमें डराया है, उन्होंने हमारी फाड़ी है कि भाई साहब
अगर तुम हिले डुले तो और तुम पे दागेंगे। और उन्होंने ऐसा 400 मिसाइल लेकर आए, हमारी टांगे कांप गई वहां पर। हमारा मिनिस्टर आज अमेरिका में खुद खड़े होके बोल रहा है भाई हम लोग मिट्टी में मिल जाते अगर मोदी जी का वो 400 मिसाइल हम पे आता तो। यार 400 मिसाइल बड़ी चीज है भाई, एक पूरा स्टेट तबाह कर जाता भारत। आज पाकिस्तानी भारत की ताकत मान रहे, तभी तो सीजफायर हुआ है। हमें अंदर की कहानी अब पता लगी सीजफायर हुआ क्यों है। बिल्कुल इसी वजह से हुआ है भाई साहब। कोई देश आप पे जो 80 जहाज छोड़ दे, कोई कम चीज है? वो तबाही है, तबाही कम चीज है 80 जहाज। कोई बहन मुंह से कहना वो हो रहा है। हमारा मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई साहब हमारी मदद करो, अमेरिका में कुछ दो। जितने तुम्हारे पास तैयार है उन्होंने छोड़ दी, इतने तुम्हारे पास है नहीं। हमारे इतने जहाज एक जगह पे नहीं थे जितने भारत ने छोड़े हैं। तभी तो हम बोले यार मिसाइल हमारे देश के अंदर घुसे कैसे, ऐसे घुसे हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है जो पाकिस्तानी मिनिस्टर ने अपने मुंह से भाई बसलियत मानी है? बिल्कुल इधर ही वीडियो तुम करते हो।